अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, दे स्टार्टेड फ्रॉम 9 स्टेट्स एंड नाउ दे हैव 39। उन्होंने, अगर आप देखें, अगर आप फॉलो करें उनकी पॉलिटिक्स को, तो हर इलेक्शन पे तकरीबन वो 1-2 सूबे नए बना देते हैं और उसके नतीजे निकले हैं। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक आंध्र प्रदेश सूबा बना, एक तेलंगाना, उसमें से एक नया सूबा उन्होंने कार्व आउट किया। और अगर आप उनकी जीडीपी देखें तो आंध्र प्रदेश की जब उन्होंने इसको डिवाइड किया तो 520,000 करोड़ थी ऑलमोस्ट, जो बढ़ के जो 10 साल में 1.6 बिलियन करोड़ पे पहुंची। इसी तरह तेलंगाना की 5 लाख करोड़ के करीब थी, वो भी बढ़ के 1.65 बिलियन करोड़ पे पहुंच गई। तो ये नतीजे हैं। सब मेरे पास पूरी लिस्ट है इस पे, जो अभी हमने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी और आपने देखा हम कहाँ पे थे, उसमें भी उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है 10 साल में, वो 0.631 आंध्र प्रदेश था और 0.654 पे तेलंगाना था, जो बढ़ के आंध्र प्रदेश 0.638 हो गया और तेलंगाना जो नया सूबा बना था वो 0.705 पे पहुंच गया। तो ये इन्होंने जितने भी सूबे बनाए हैं, गोवा को नया सूबा बनाया, इसी तरह बाकी में, उनमें पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी और उनमें उनकी जीडीपी भी बढ़ी। हम अगर पाकिस्तान में देखें, जो मेरा ख्याल है जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जब जितनी मेरी रिसर्च है, इंडिया में स्टेट जीडीपी जो है वो अलग से कैलकुलेट होती है और उनका बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन आपस में रहता है। लास्ट ईयर वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र ने सबसे कम तरक्की की है और उसकी फिर रीज़न्स क्या थी कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही और 3 हुकूमतें बदल गई, ब्ला ब्ला। हमने जब यहाँ मैंने कोशिश की कि हम अपने स्टेट्स की, अपने सूबों की जीडीपी देखें, तो हमें पता चला कि ये तो अलग से कैलकुलेट ही नहीं होती। हमारे सूबे से कैलकुलेट ही नहीं करते, ये फेडरल लेवल पे ही कैलकुलेट होती है हमारे यहाँ। ये कुछ हमारी बात थी। अभी अगर आप देखें, जो एक्टिवली हमारे सूबों की डिमांड यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही है और बड़ी देर से हो रही है, जिसको हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं। पंजाब में बाहर भी अगर आप देखें, सराइकी सूबा है, बहावलपुर सूबा है। हम बात करते हैं कभी कभी साउथ पंजाब को सूबा बना दें। मैं साउथ पंजाब में गया हूँ, मैं लोगों से वहाँ मिला हूँ, कहीं पे साउथ पंजाब की कोई डिमांड नहीं है। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। वो कहता है जी अगर हमने मुल्तान की ग़ुलामी करनी है तो लाहौर की ज़्यादा बेहतर है। डीजी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर तो शुरू से अलग सूबा बनना चाहता है। तो ये 3 वहाँ पे सूबों की तहरीक है, एक जनूबी पंजाब की सिर्फ नहीं है। हमने क्या किया, हमने वहाँ पे पिछले गवर्नमेंट में साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया। 8 बिलियन वी स्पेंट ऑन अ बिल्डिंग और वहाँ पे हमने कुछ लोग भी अपॉइंट कर दिए। सूबे का मतलब एक और लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं होता। सूबे का मतलब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जैसे आप वोट डाल के लेके आते हैं और वो आपके लिए काम करता है। अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे एक और लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बिठा दी, उसमें जो उनके मसले हल होने थे उसमें एक लेयर और बढ़ गई। अब वो पहले मुल्तान में उनकी समरियाँ अप्रूव होती हैं, फिर वो लाहौर आती हैं, फिर फाइनल अप्रूवल। तो पहले सीधा लाहौर आती थी। अब जितनी जगह भी मैंने ये बात की है, इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हम अग्री करें कि सूबे बनने चाहिए तो फिर किस तरह बनने चाहिए, उनकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, किस तरह हम बनाएंगे। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीज़न को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज़ डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज़ के तयन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे होगी।
डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज़ है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। अगर आप एक डिवीजन को सूबा बनाते हैं तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, और आरपीओ मौजूद है जो आईजी पुलिस बन सकता है, और उनके नीचे पूरे गवर्नमेंट की एक जो टियर है वो मौजूद है। आपको कुछ भी उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं, पंजाब के 10 सूबे बनेंगे, सिंध के 7 सूबे बनेंगे, इसी तरह केपी में 7 डिवीजन्स हैं तो उनके 7 सूबे बनेंगे, और बलूचिस्तान में 8 डिवीजन्स हैं हमारी, तो वहाँ पे 8 सूबे बनेंगे। उनकी पॉपुलेशन कम होगी लेकिन डिस्टेंसेस मैनेजेबल होंगे, आप वहाँ पे उनको मैनेज कर सकेंगे आसानी से। इसी तरह जब हम अग्री कर लेते हैं, जहाँ भी मैं बात करता हूँ, जहाँ भी ये बात होती है, तो इसमें बड़ा कम डिस्प्यूट होता है कि सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे होने चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंसर्न लोगों में मिलता है देखने को वो ये होता है कि ये बहुत महंगे हो जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर है, और जब आप इतना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इसके ऊपर डाल देंगे तो ये एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके ऊपर हमने काम किया है, और आपको खुशी होगी, ये मेरा ख्याल है सुन के मुझे तो बड़ी हुई थी कि इंशाल्लाह एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाएंगे, बढ़ने की बजाय हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो फिर उसमें मेरे पास डिटेल इसकी वर्किंग है। कम से कम पंजाब की हमने बना ली है, बाकी सूबों की भी बन रही है, और हर जगह पे ट्रेंड यही हमें नज़र आ रहा है कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने की बजाय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ने की बजाय हमारे कम होंगे। और एक और जो हमारा पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं है, और ये हमारे बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर रीसेंट हिस्ट्री में हमें मिले हैं, वो किसी न किसी और दरवाजे से आए हैं, पब्लिक सपोर्ट के साथ ऑर्गेनिकली किसी ने भी ग्रो नहीं किया। आज एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलता हमें जिसने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे जो प्रमोट हो के आपकी पॉलिटिक्स में आगे आया हो। जितने भी लीडर हैं, अभी अब नाम लेंगे तो नाम भी हम ले सकते हैं, सबको पता है, बट वो कोई भी इस तरह से नहीं आया कि उसने कहीं पे परफॉर्म किया, उसकी कहीं पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी और उससे लोगों ने उसको देखा और उसको वोट दिया और वो लोकल से प्रोविंस में आ गया, प्रोविंस से वो नेशनल लेवल पे लीडर बन गया। ऐसा लीडर हमारे पास कोई नहीं है। और उसकी अगर आप मिसाल देखना चाहें, अगर हम नाम ले भी सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का पहला पॉपुलर लीडर था जो वोट लेके आया था, उसको फांसी दी गई। किसी जगह पे कोई नोटेबल कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उसी तरह ज़िंदगी चलती रही। नवाज़ शरीफ एक दौर में 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे। इतने वोट पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिले जितने 96-7 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ को मिले। 2/3 मेजॉरिटी, चारों सूबों में गवर्नमेंट। उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की, उसको निकाल दिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अभी रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट निकाल दिया, कर दिया, कुछ नहीं हुआ। जब मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ तो लोग, आप भी देख रहे हैं मेरी तरफ, कुछ तो हुआ, कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की तारीख होती है। 1 लाख बंदा अगर वहाँ पे चला जाए, 50,000 बंदा अगर वहाँ पे चला जाए तो आपका ख्याल है फैसला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लोग उस तरह से लीडर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। उसकी वजह है कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो पहले पॉपुलर हुआ है फिर गवर्नमेंट में आया है। हर कोई गवर्नमेंट में आता है, गवर्नमेंट में फिर वो आगे काम करने की कोशिश करता है, और इन वसाइल की वजह से इस जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड्स हैं, इसकी वजह से काम कर ही नहीं सकता। इस सिचुएशन में जहाँ पे 13 करोड़ का एक सूबा है, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक सूबा है, यकीन करें कोई भी काम नहीं कर सकता। हमसे मिलता जुलता एक मुल्क है टर्की, वहाँ भी एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, वहाँ पे भी मार्शल लॉ लगते थे। एक लीडर वहाँ पे आया जो लोकल गवर्नमेंट से ग्रो करके आया। उसने पहले लोकल गवर्नमेंट में परफॉर्म किया, लोगों ने उसे वोट दिया,
और एक पॉपुलर लीडर इलेक्शन जीत के हुकूमत में आया और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कू हुआ, जो आपको जानते हैं सब लोग कि वो किस तरह से नाकाम हुआ। पब्लिक उसके लिए निकली और वो कू नहीं हो सका। और कहीं भी अगर आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उसके पास, आपके पॉलिटिकल लीडर के पास तो बंदूक नहीं होती, उसके पास तो अवाम की सपोर्ट होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं रही। और इसलिए नहीं रही कि ये लीडरशिप किसी प्रोसेस से होके आई नहीं है, इसलिए लोग भी उस तरह से, मैं ये कहा करता हूँ कि दे आर पॉपुलर बट दे आर नॉट पॉपुलर इनफ कि लोग उनके लिए बाहर निकले, क्योंकि किसी ने भी लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसी चेंज नहीं कोई भी लेके आ सका कि हम ये समझे कि इसने हमारे लिए ये किया, हमें भी इसके लिए बाहर निकल के जान देनी चाहिए। ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ। ये मैं मेरा ख्याल है यहीं पे अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर में इंशाल्लाह और जितनी भी डिटेल आपको चाहिए होगी वो मेरे पास है और वो हो सकती है। बहुत शुक्रिया।